मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आईटीसी की रैली क्या शुरू हो चुकी है, क्या इसमें आगे जाके क्या टारगेट्स हो सकते हैं और कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो लोगों को नहीं पता है उसको लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आईटीसी की अगर हम बात करें तो 273 इसकी 52 वीक्स हाई है, जहाँ ये ऑलरेडी पहुँच चुकी है। इसने अपना नया ऑल टाइम 52 वीक्स हाई बनाया है। एक साल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिली है, जिस वजह से बहुत कॉमन है कि आईटीसी को लोग पसंद नहीं करते थे, आईटीसी को लोग अक्यूमुलेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक ही रेंज में घूमती है और उनको कुछ खास बेनिफिट वहाँ पे नहीं लगता था। उसके बावजूद मैंने जब 220 पे भी जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तभी भी मैंने आईटीसी के फेवर में ही बात की थी, ये बोलते हुए कि ग्रोथ स्टॉक है, आज नहीं तो कल ये बढ़ेगी। और साथ ही आपको डिविडेंड भी यहाँ पे मिल ही जाता है, अच्छा खासा डिविडेंड ये दे देती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो डिविडेंड है 3.99% की है एनुअली डिविडेंड यील्ड। आपको इसमें से डिविडेंड की कमाई हो जाती है, साथ ही ग्रोथ स्टॉक है। हाँ, टोबैको बिजनेस है, वहाँ पे कुछ टैक्स रिलेटेड इशू आ जाते हैं, इसलिए कभी ना कभी आपको यहाँ पे दिखता है कि एक ही रेंज में घूम रही है। अदरवाइज़ अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है मुझे। मार्केट कैप आप इसका बहुत ही बड़ा है, एफएमसीजी की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। 3,32,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी ज़ीरो है, डेट इसकी 269 करोड़ ओनली है, मतलब इसको आप डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हो। ओवरऑल मुझे एक अच्छी कंपनी लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अब इसकी 21% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है 28.6% की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि आईटीसी सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बनाती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, 45% यानी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है इसका सिगरेट से ही आता है। 45% रेवेन्यू इनके सिगरेट से आते हैं। और हाँ, सिगरेट इनकी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, मतलब 84% इनका सिगरेट का वही कॉन्ट्रीब्यूशन है पीबीआईटी की तरफ में। लेकिन बाकी के 28% ऑफ द रेवेन्यू इनके अदर ब्रांड से आते हैं, जैसे कि पैकेज्ड फूड। आशीर्वाद आटा जो घर घर में यूज़ होता है वो आईटीसी की ही ब्रांड है। सनफीस्ट, बिंगो, सैवलॉन, फियामा, विवेल, सुपीरिया। स्टेशनरी में क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट। अपैरल्स में WLS, अगरबत्तीज, मंगलदीप, ये सारे आईटीसी के ही प्रोडक्ट है। आशीर्वाद आटा जो है इसका जो मार्केट शेयर है ना इंडिया में 45% का है। आटा वाले जो सेक्टर में, वीट सेक्टर में आशीर्वाद का 45% का मार्केट शेयर है, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पे एक रैली भी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द डिमांड। तो 28% ऑफ द रेवेन्यू जो है आईटीसी की अदर सेक्टर से भी आती है। इसी के साथ लग्जरी होटल्स का इनका बिजनेस है। 1975 से आईटीसी होटल्स चलते आ रहा है। 4% ऑफ द रेवेन्यू इनका होटल बिजनेस से आता है, जिसमें से कुछ जाने माने होटल्स जैसे कि JW मैरियट, वेलकम होटल्स, वेलकम हेरिटेज, फॉर्च्यून होटल, ये सारे आईटीसी के ही वर्टिकल्स हैं। इसी के साथ एग्रीकल्चरल बिजनेस भी है इनका, जहाँ पे इनका 13% ऑफ द रेवेन्यू सोर्स है। फिर पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग से इनका 10% ऑफ द रेवेन्यू है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिगरेट्स ही बनाती है, सिगरेट्स के साथ इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिस वजह से यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के बहुत ज़्यादा आगे पोटेंशियल दिखती है। आगे जाके इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो लोगों को नहीं पता है, जैसे कि इसने अपने लग्जरी होटल्स का एक ऐसा बार सेट किया है कि इसी को बाकी के लग्जरी होटल्स फॉलो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड होटल्स है प्रीमियम लोगों की आईटीसी। साथ ही पॉजिटिव कार्बन फुटप्रिंट इनका एम है। इनकी जो टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी है आईटीसी में, जितनी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है 41% वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस भी कर रही है। साथ ही इनकी जो एग्रीकल्चरल बिजनेस है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 40 करोड़ फार्मर इसके साथ जुड़े हुए हैं। 40 करोड़ फार्मर्स को ये हेल्प भी कर रही है। इसी के साथ इन्होंने अभी पिछले एक साल में 2021 से 22 में 54,000 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया है। प्लास्टिक आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी घातक है, उसको इसने मैनेज किया है। इसी के साथ ये एक नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत भी काम कर रही है, जिसका नाम इन्होंने रखा है वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, वाओ इसको बोला जाता है। जो इन्होंने ही ये शुरू किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। इनकी ये फ्लैगशिप ओनर है। 1.8 करोड़ सिटीजन्स अभी तक इसके साथ जुड़े हुए हैं और 46.7 लाख हाउस होल्ड को इन्होंने अभी तक में कवर कर लिया है। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स के साथ भी जुड़ रही है। तो सिर्फ ऐसा सोच के आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए कि हाँ ये सिगरेट बनाती है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखिए, आपको अपने पैसे बनाने हैं, आप यहाँ पर बना सकते हो आईटीसी में। अब बात करते हैं कि क्या इसमें
अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं। तो आप देखोगे कि फाइनली आफ्टर अ ह्यूज कंसोलिडेशन एक अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अब जब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया है। यहाँ पे एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि अब थोड़ी थोड़ी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि अब इसके अप ट्रेंड में एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। एक अप ट्रेंड के बाद जब ऐसा ये जो स्टार है, ये जो बार है फॉर्म होता है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यानी कि अप ट्रेंड में थी, एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद के दो कैंडल्स आप देखो इसके टॉप के नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। तो जब तक इस टॉप के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब यहाँ से ट्रेंड वापस से रिवर्स हो सकता है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी। कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन बन गया है, विच मीन्स मोर सप्लाई लेस डिमांड। ओके, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, और ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन इसको कंफर्म कर रहा है। तो अभी जिनको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए आईटीसी ख़रीदना है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप कल ख़रीदोगे, मंडे के दिन आप ख़रीदोगे और आपको इंट्राडे प्रॉफिट होगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको वेट करना होगा कि एक डेली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर मिले। ये कौन सा लेवल है, 275 के आसपास। तो अगर 275 के ऊपर किसी दिन इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तब इट विल बी अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ओके, बाकी क्योंकि मुझे लगता है अब यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ी थोड़ी ओवरबॉट जोन में भी है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉसिबल दिख रहा है मुझे। तो एक क्या है कि अपने 100 एंड 200 डेमा को ये टेस्ट कर सकती है। ये है इसका 100 एंड 200 डेमा के आसपास है, यानी कि 250 से 255 इन लेवल्स तक ये वापस आ सकती है, जो कि शायद इसका एक डिमांड जोन बन सकता है। तो इस लेवल पे जिनको अक्यूमुलेट करना है वो इस लेवल पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 250 से लेके 255 के जोन में अगर आती है, आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे एक अक्यूमुलेशन हो रहा है। ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये इसलिए नहीं है कि अब स्टॉक एकदम फॉल हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगी, ताकि एक फ्रेश रैली वापस से बना सके। तो अभी ऑलरेडी इसने एक अच्छी खासी रैली दे दी है, अब ये हो सकता है ये थोड़ी बहुत कंसोलिडेट हो और फिर से ये एक फ्रेश रैली के लिए रेडी हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक ये 250 के आसपास, 250 के ऊपर अगर ये होल्ड कर पा रही है, तो वापस से एक नई रैली के लिए ये शुरुआत हो जाएगी। तो जिनको अक्यूमुलेट करना है 250 से 255 के बीच में अगर ये स्टॉक प्राइस आता है, तो आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। जिनको ट्रेडिंग करना है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए 275 के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग होती है, तो अब आप ट्रेड ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे देखोगे, एक बार अगर इसका कंसोलिडेशन फेज वापस से ओवर हो जाता है, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, तो 250 255 एरिया के बाद जब ये कंसोलिडेट होकर जब ये वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास आ सकती है, मल्टी ईयर हाई के आसपास आ सकती है, विच इज़ 325। ये इसका एक नया जोन होगा जो अभी फ़िलहाल अनएक्सप्लोर्ड है। तो 325 इसका टारगेट रहेगा, अक्यूमुलेशन जोन रहेगा 250 से 255, एंड फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 275 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए ही आप इंट्राडे बेसिस में एंट्री लीजिएगा। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट करना है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं 250 255, एंड हर डिप्स में आप अक्यूमुलेशन कर सकते हो। 325 के आसपास का इसका टारगेट रहेगा। अब ये टारगेट कब फुलफिल होगी, ये डिपेंड करता है कि कंसोलिडेशन कितना लंबा चलता है। अभी तो फ़िलहाल देखो, ये आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तो ये ब्रेकआउट ही हुआ है। ओके, अभी ये अप ट्रेंड में ही है। अब एक कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर ही पता चलेगा कि कब ये वापस से मूव कर रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। 325 का टारगेट मुझे लगता है इसी साल पॉसिबल है, विच मीन्स कि अगर आप इसको करंट प्राइस से कैलकुलेट करोगे, तो कहीं ना कहीं 20% का अपसाइड पोटेंशियल मुझे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही इसमें दिख रहा है। तो जिनको भी अक्यूमुलेट करना है वो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अब इसमें आई डोंट थिंक ये टॉर्टोइज जो इनका मीम में इनको नाम रखा गया था ना, इंडियन टॉर्टोइज कंपनी, मुझे नहीं लगता है कि अब ये वापस वही टॉर्टोइज रह गई है। मुझे लगता है कि अभी अपने रैली के लिए शुरुआत कर रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आईटीसी के शेयर्स आपके पास है या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।